प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेटिव स्टडी पर। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 का आंसर की आने के बाद सभी शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का आंसर की देखेंगे और जिनका भी एग्ज़ाम रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ का होने वाला है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये है आपका 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। और 2 दिसंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस का प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 71 से। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश भारत की बात कर रहा है, साधारण ब्राह्मण समाज, इसकी स्थापना 1878 में हुआ था। ऐसे सिंपल अगर ब्राह्मण समाज की स्थापना, अब तक क्या पढ़े थे आप कि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। उसमें भी अगर पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। यही जो आत्मीय सभा है ये 1828 में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था कि भारत की सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। और 1872 में किसके समय, उस समय वायसराय कौन था, तो 1872 के समय लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुआ था। और अगर पूछे कि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुआ, तो 1881 से हुआ और इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट है पाल शासक मुख्यतः किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे। तो ये पाल शासक किस धर्म का संरक्षक था, तो ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दिया है। तो ये कहाँ, गुजरात में दिया, सानंद में, है ना, गुजरात के सानंद में। नेक्स्ट है आपसे ये पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, है ना, शहरी, ग्रामीण और कृषि में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देश द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो किसके द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। सहायक संधि का जनक भी लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है। नेक्स्ट है री अचीवमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, ये पुस्तक किसने लिखा, तो रॉबर्ट एन लिन रोथ ने लिखा। फिर एक बार समझिए, री एनचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक लिखा है रॉबर्ट एन लिन रोथ ने लिखा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी और एसएमई की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है। तो इसकी वृद्धि में अनूठी भूमिका निभाता है कौन, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है। तो ये राज्यसभा के सभापति करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे M.W.M. येट्स, है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, तो M.W.M. येट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धि हासिल किया। तो ये 2024 में ना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कब किया, 2024 में ही किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औसत बचत प्रवृत्ति है। औसत बचत प्रवृत्ति है यह प्रति आय इकाई बचत है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है। तो देखिए निजीकरण में निजी स्वामित्व आता है, निजी नियंत्रण आता है और पीपीपी पर निश्चित सरकारी नियंत्रण आता है, ये निजीकरण के अंदर है। लेकिन ये सार्वजनिक, ये क्या है, निजीकरण नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है ये सार्वजनिक है, नॉट निजीकरण। नेक्स्ट है भारत का लक्ष्य सेन
पेरिस ओलंपिक जो है 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए? तो ये मलेशिया के है ना, मलेशिया से ये हार गया था लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना के तहत एक उप योजना नहीं है? तो ये ओशियन मॉडलिंग एजेंडा है। देखिए अब क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में उसी चैप्टर से उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। अब जैसे कि ओलंपिक के बारे में, तो देखिए ओलंपिक के बारे में आरपीएफ एसआई में पूछा गया। अभी टेक्नीशियन का एग्जाम जो चल रहा है उसमें भी ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ओलंपिक से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना के तहत एक उप योजना नहीं है? तो ओशियन मॉडलिंग एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो दिन और रात के बीच अत्यधिकतम परिवर्तन देखा जाता है। थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, या तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के केंद्र की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग हटाना। नेक्स्ट है, बाल मित्र ग्राम और बाल पंचायत के माध्यम से बाल सशक्तिकरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण का श्रेय पाने वाले किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 2021-23 के लिए सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता बनाया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को बनाया गया था, है ना। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला कैलाश सत्यार्थी को, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आज़ाद बचपन की ओर, है ना। इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो पंथ निरपेक्ष राज्य ये सही है। राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये गलत है, ये गलत है। बाकी संसदीय सरकार प्रणाली ये है भारत में, अर्धसंघीय प्रणाली है, लेकिन ये वाला नहीं है, गलत है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप है ना ऑप्शन देख के भी अपने माइंड से आप कॉमन सेंस लगाकर टिक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ें आप आसानी से टिक लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। क्या बोला? किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? तकनीकी कृषि सुधार। अब ऑप्शन देखिए, वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रथाएं, खेती के यंत्रीकृत साधन, बिचौलियों का उन्मूलन, या कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का उपयोग। देखिए ये कृषि तकनीकी सुधार जो है ये सब आएगा, ये और ये आएगा, लेकिन बिचौलियों का उन्मूलन ये तकनीकी सुधार में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ने 10 जनवरी 2023 को किस तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो पृथ्वी 2 का ये लॉन्च हुआ कहाँ से? ओडिशा से, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारे या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जलमुक्त करते हैं? तो बिंदु स्त्राव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए ये रिपीट हुआ है ना, पंडित जो है विष्णु नारायण भातखंडे से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय नारायण भातखंडे को दिया जाता है। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एलील का प्रयोग किया जाता है। जीन का खोज किसने किया था? जीन जोहानसन। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। तो जिनका भी एग्जाम अभी रेलवे टेक्नीशियन का होने वाला है, एनटीपीसी का, एएलपी का
वो और आरपीएफ का, वो सभी एक बार इस चैनल पर आपको अभी आज ही आपको एक बहुत शानदार वीडियो अनुच्छेद और महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण जो अनुसूची है उसका एक वीडियो डाले हैं जो काफ़ी शानदार है, काफ़ी मेहनत के बाद उसे बनाया गया है। उससे एक एक प्रश्न उसमें कतई जहर प्रश्न है और हर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, तो वो वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वायु में एक प्रकाशीय तंतु से अल्ट्रावायलेट प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है, तो अपवर्तनांक कोण डैश होगा, तो अपवर्तनांक कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, तो बॉम्बे में किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ये कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये अध्यक्ष है। ठीक है, महासचिव है ये। तो यदि हेंडरसन और हसेलबेच समीकरण में pH = pKa है तो सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से काट और दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है, तो ये कॉमन है ना, इसका करेक्ट आंसर है कॉमन। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा, तो ये हैदराबाद करेगा। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम दौर की मेजबानी हैदराबाद करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है, तो वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है कौन, तो यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी, तो 1939 में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन को डैश में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए ऐप्स, प्लग इन्स, एड ऑन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है, तो अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता क्या है, प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था, तो विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार था विलियम एमर्सन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है, तो उस्ताद अब्दुल करीम खां को दिया जाता है, उस्ताद अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ज्यामिति से ना, ये शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित था। नेक्स्ट है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया, तो ये मई में किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत का जिला न्यायालय से संबंधित है, तो भाग 6 जो है ये जिला न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है, तो ये डायनेमो प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा संबंधित है अनुच्छेद 73। नेक्स्ट है रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और देश के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है, तो विजयनगर और बहमनी के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 में। नेक्स्ट है भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फसल मौसम के संबंध में सही है क्या कि जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को
उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या तो न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो वो उत्प्रेषण है ना। रीट ये होता है, रीट जारी करता है। रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों रीट जारी करता है, याद रखना है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। रीट कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डेस ने महमूद गवाह को व्यापारियों का प्रमुख या तो मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की है, तो हुमायूं शाह ने, है ना, हुमायूं शाह ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथन को। एस सोमनाथन जो कि इसरो का भी कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष यही है ना, एस सोमनाथन को 2024 में क्या हुआ कि प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था, है ना। तो विशेष रूप से क्या, महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है अनुराग ठाकुर ने। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये ध्यान रखना है, 8 मार्च, है ना, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का पूरा पेपर होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट 3 दिसंबर का जो एग्ज़ाम में पूछा गया था पेपर के साथ। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।